Good morning, dear students. Welcome to Sri Ram Academy. Today we are going to study chapter first of environmental study, which is organs of our body. आज का जो हमारा चैप्टर सेकंड है वो है ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंग। जैसा कि आप सभी डेली लाइफ में देखते हैं, आपने बहुत सारी मशीन्स देखी होंगी, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, टेलीविज़न हो गए, ग्राइंडर हो गए। ये सब क्या है, मशीन्स है। और किसी भी मशीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स चाहिए। जैसे व्हीकल प्रिपेयर करना है हमें, तो टायर चाहिए, इंजन चाहिए, बॉडी चाहिए उसकी। इसी तरह हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है, एक मशीन है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, हमारी बॉडी एक लिविंग मशीन है। हमारी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। हर ऑर्गन का क्या होता है, एक डिफरेंट फंक्शन होता है। मतलब कोई ऑर्गन दूसरा काम करेगा तो कोई ऑर्गन दूसरा काम करेगा। जैसे नोज स्मेल करने के काम में आती है, माउथ ईट करने के काम में आता है, हैंड चीज़ों को उठाने के काम में आता है। इसी तरह हर ऑर्गन का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। अब इन ऑर्गन को दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया। पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के आउटसाइड है, बाहर है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। और इंटरनल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के अंदर है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। अब एक वर्ड दिया हुआ है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है, शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। मतलब जैसे हो गया माउथ, स्टोमच, फूड पाइप, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है। लेकिन इन्होंने क्या, एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। इनका सिर्फ क्या काम है, डाइजेशन काम है। मतलब ये अदर वर्क में काम नहीं आएंगे। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट हैव अ स्पेसिफिक जॉब इन आवर बॉडी फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गन्स का ग्रुप जिनका एक पर्टिकुलर जॉब है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इन्हीं सिस्टम्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमच, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे पार्ट्स किस में आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। मतलब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये सारे पार्ट्स उस सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे। डाइजेशन का अगर काम होगा तो ये सारे सिस्टम क्या करेंगे, उस काम में वर्क करेंगे, उस काम में हेल्प करेंगे। अब डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। डाइजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ से शुरू होती है। जैसे ही हमने खाना ईट किया तो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। हमने खाना खाया, उसे चबाया, हमारे माउथ में क्या होता है, सलीवा सिक्रीट होता है। सलाइवा सिक्रीट जब होता है तो वो क्या करता है, खाने को प्रॉपर तरीके से मिक्स करता है। हमारा जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये खाना फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, स्टोमच में। स्टोमच में डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो इसे ब्रेक डाउन करते हैं खाने को और थिक सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पास खाना 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद फिर कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो है 7 मीटर लॉन्ग। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम खोल दें, लंबी कर दें, तो कितने लंबी हो जाएगी, 7 मीटर लंबी। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की लॉन्ग लेंथ बहुत लंबी होती है। यहाँ पास क्या होते हैं, जो लीवर और पैंक्रियाज से जूसेस वगैरह मिक्स होके आते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। और यहाँ जो खाना पहुँचता है उसे क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। टाइनी पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं, खाने को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये पार्टिकल्स को ब्लड एब्जॉर्व करता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँचा देता है। तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट है, मतलब अगर हमने खाने को ब्रेक डाउन किया, खाने को पचाया है, तो उसमें से कुछ ज़रूरी पार्ट होगा, कुछ ऐसा पार्ट होगा जो ज़रूरी नहीं होगा। तो जो ज़रूरी पार्ट हो से तो ब्लड ने एब्जॉर्व करके बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिए। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स रहती हैं वो उस खाने से, उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं। और जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है वो सुबह एनस के थ्रू हम डिस्चार्ज कर देते हैं। किस बॉडी पार्ट के थ्रू, एनस के थ्रू हम सुबह डिस्चार्ज कर देते हैं। दैट्स वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टम के बारे में नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।